स्टार हाय हाय, सिरमपुर स्टार सब स्टार हाय हाय, सिरमपुर सब स्टार। एक बार अपने नाम से अवगत करा दे और आप क्यों आए यहाँ पे, क्या कारण है उसका, किस वजह से यहाँ पे आए हैं? मेरा नाम अधिवक्ता अजय कुमार जैन है और मैं खुद अधिवक्ता होने के बाद खुद आज पीड़ित हूँ SR4 जो सब रजिस्ट्रार साहब है सिलमपुर के। उनसे क्या हुआ है कि एक प्रॉपर्टी है यमुना विहार में जो कि जिसकी मालिक है लीशु सिंह, पत्नी सतीश सिंह सिरोही, और मेरा उनसे एग्रीमेंट टू सेल 2020 का रजिस्टर्ड है। और इसके लिए कई बार, क्योंकि उस समय पैंडेमिक था और बहुत सारे क्राइसिस देश में चल रहे थे, तो उसमें लेट होने पर इतना ज्यादा लेट हो गया कि उस प्रॉपर्टी की कीमत और जिस समय लिया गया उससे काफी ज्यादा बढ़ गई। यही हुआ कि उसके मन में कहीं ना कहीं लालच आया कि मैं अब इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना चाहता या एनीवन कुछ भी हो। तो मैंने कहा मेरा पैसा आप लौटा दो जो आपने अर्नेस्ट मनी बयाना के तौर पे आपने मुझसे लिया हुआ है। उसने उसको भी देने से डिनाई किया। तो मैंने फिर कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, मेरी सारी बातों को सुनते हुए प्रॉपर्टी पर स्टे लगा दिया, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक हैंडसम मनी कोर्ट फीस के तौर पर भी कोर्ट में सबमिट की है। और आप देखिए गजब, जैसे कहते हैं ना कि रजिस्ट्री तो इस देश में लाल किले की भी हो जाती है, तो वही कहानी मुझे सिलमपुर की नजर आ रही है कि सिलमपुर रजिस्ट्रार के पास इनको कोई मतलब नहीं है कि मेरे को DJ1 डिस्ट्रिक्ट जज फर्स्ट क्लास ने मेरी इस प्रॉपर्टी पे स्टे दिया हुआ है और बावजूद ये SR4 जो कि सब रजिस्ट्रार में होते हैं, ये उस आदेश को ये कह रहे हैं कागज का टुकड़ा है साहब, रजिस्ट्री तो हम करते हैं और ये करने को तैयार। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं कि एग्रीमेंट टू सेल अभी पिछले वीक ही इस व्यक्ति ने, जो लीशु सिंह है, सतीश सिरोही ने किसी अनीता खोकर, पत्नी श्री प्रदीप खोकर के नाम पर कर दिया और क्लियर है कि उसके नाम पे ही एग्रीमेंट टू सेल के बाद रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि 36 लाख रुपए का लोन उस प्रॉपर्टी के ऊपर था जिसको खोकर ने अपने अकाउंट से क्लियर किया है। प्रॉपर्टी की कीमत 60 से 70 लाख में बताई जा रही है। मेरे जैसे न जाने कितने भाई हैं जो इस प्रॉपर्टी पर बयाना दे चुके हैं इस व्यक्ति को और लगातार पीड़ित हैं। मैं अब से नहीं, इस केस को तो लड़ ही रहा हूं और इतनी मोटी फाइल शिकायतें कर करके थक गया हूं, लेकिन इसके रजिस्ट्रार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि साहब की ये रजिस्ट्री बिल्कुल गैर कानूनी है और कर भी दोगे तो उसके बाद भी कोर्ट के द्वारा ये रजिस्ट्री नॉन वैलिड कैंसिल हो जाएगी। लेकिन मैं अभी SDM साहब के पास, सभी आप पत्रकार साथी मेरा साथ दे रहे हैं, आप पहुंचे। अब मुझे नहीं पता कि सर यहाँ पे होगा क्या और किस तरीके से रजिस्ट्री को मैं रोकूं, क्योंकि ये तो अपने आप में इनहेरिट पावर के साथ ये बैठे हैं कि मेरी अपनी खुद की पावर है और मैं रजिस्ट्री कर सकता हूँ। प्रकरण में आपने कोई ज्ञापन भी सौंपा है? सर ज्ञापन अभी देखे आया हूँ। ज्ञापन के तो नाम पे इतने ज्ञापन देखिए, मेरी ये इतनी मोटी शिकायत है, 4A 4B 4C 4D 4E 6A 6B 6C 6D, इतने सारे फ्लैग जो लगाए ना, ये सब ज्ञापन तो है। और ज्ञापन के बाद मैं आपको बताऊं कि 8 नंबर पे आप देखें कि मेरा नाम आ रहा है, ये इनके रिकॉर्ड में मेरा नाम आ रहा है अजय कुमार जैन, महेंद्र कुमार जैन, और लिखा आ रहा है कोर्ट केस। मेरा फोन नंबर भी है, लेकिन उन्होंने ना तो कोई मैसेज किया ना कोई मुझसे बात करने की कोशिश करी, क्योंकि इनहेरिट पावर इनके पास, ये रजिस्ट्री कर सकते हैं सब। तो अब इसमें SDM साहब से आपने मुलाकात की, उन्होंने किस प्रकार का आश्वासन दिया? मुंह से आश्वासन देने के बाद हो क्या जाएगा? मैंने कहा इतने सारे रजिस्ट्री हो रहे हैं, इतने सारे ज्ञापन देने के बाद भी ये रजिस्ट्री कर रहे हैं ना, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अब तो जनता डोमेन, जो पब्लिक डोमेन में आने का मतलब, पब्लिक मीडिया से बात करने का मतलब यही तो है कि इनको कम से कम इनको समझ में तो आए कि भैया तुम सीधे अनियमितता कर रहे हो, सीधे तौर पर यहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके बाद करूँ क्या? मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी बात इनको, इन बहरों को समझ में आ जाए, ये अपनी पावर दिखा रहे हैं। मैं भी खुद अधिवक्ता हूँ, ऑफिस ऑफ द कोर्ट मैं भी हूँ, और मेरे साथ भी बाल खड़ी है। और यदि बाहर के लोग, मैं अपने बालों को उनको कहूंगा मेरे साथ ही आदमी ऐसा कर रहा है, तो हम जनता के साथ क्या करता होगा? मैं आपको बताऊं, मैं राष्ट्रीय विधिक सर्वेक्षण आयोग में दिल्ली स्टेट इंचार्ज हूँ। मेरे यहाँ जन सुनवाई होती है, मेरे कार्यालय में बैठकर लोग अपनी सुनवाई करवाने के लिए मुझसे आते हैं, मैं उनकी सुनवाई करके उनके ऊपर संज्ञान लेता हूँ। ये नहीं सुन रहा, मुझे ना खुद अपने अंदर महसूस हो रहा है कि मैं इतनी अधिवक्ता होने। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम अमित पांडे है, भोजपुर रहता हूँ। सर आप SDM ऑफिस आए हुए, यहाँ पे क्या कारण है आपका? मैं SDM ऑफिस ये आया हूँ कि हमारे जानकार हैं अजय जैन जी, एडवोकेट, उन्होंने मुझे सूचना दी है कि जिस प्रॉपर्टी में मैंने बयान दे रखा था
सेम प्रॉपर्टी पे इन्होंने भी बैनर दे रखा था 2020 में, मैंने 2021 में दिया मैंने, और उसमें अजय जैन जी ने कोर्ट केस कर रखा है कलकत्ता कोर्ट के अंदर, तो उस पर स्टे भी दे रखा है डिस्ट्रिक्ट जज ने। उसके बाद भी आज उसकी रजिस्ट्री कोई और दूसरा आदमी कर रहा है और ले रहा है, तो ये इसी तरह से भ्रष्टाचार एक तरीके का और गलत है। जब डिस्ट्रिक्ट जज ने स्टे दे रखा है किसी प्रॉपर्टी पे तो अब उसे रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं, तो सभी को पता है, कानून में लिखा हुआ है इस तरीके से। तो ये सीधे तरह फ्रॉड है, दोनों जो ले रहा है वो भी फ्रॉड कर रहा है और जो दे रहा है वो तो फ्रॉड कर ही रहा है, तो फ्रॉड है ही। सब मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अधिकारियों को समझना चाहिए कि अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई विवाद है तो कम से कम उस विवाद को जब तक खत्म ना हो तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ के कोई चीज नहीं करनी चाहिए। आपके साथ जिस तरीके से इन्होंने धोखाधड़ी करी है, आपने भी बताया कि आपने भी कुछ हाँ, मेरे साथ जी ये जो सतीश सोई जी है, इन्होंने धोखाधड़ी करी, उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे तो पैसे वापसी नहीं करे उन्होंने। शिकायत वगैरह भी की गई है? मैंने अभी तक इसकी शिकायत नहीं करी है। अगर आप मुझे जानकारी मिली है कि जैसे इन्होंने कर रखा है, अब मैं भी करूँगा, अगर वो तो पैसे दे देगा ठीक है, तो केस करूँगा। अगर यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलता उसके बाद क्या कोर्ट केस क्या होगा? अब मैं फिर FIR दर्ज कराऊंगा।